नमस्कार, सूर्य प्रभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। आज हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री जगदम्बा सिंह जी। जगदम्बा सिंह जी से जानना चाहेंगे कि दिल्ली का बजट पेश हो चुका है और दिल्ली के लोगों के लिए, विकसित दिल्ली के लिए क्या कुछ इस बजट में बना है, कि स्वास्थ्य को क्या मिला, शिक्षा को क्या मिला है, पूरे विकास के लिए क्या मिला है, डीटीसी को क्या मिला है। इन सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जगदम्बा सिंह जी से। तो सबसे पहले जगदम्बा सिंह जी का हमारे चैनल में स्वागत है। और जगदम्बा सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जो विकास का जो ये बजट पेश हुआ है उसमें क्या रूपरेखा है बजट का, वो थोड़ा सा परिचय दीजिए बजट के लिए। धन्यवाद सुधीर जी। कल हमारी दिल्ली की जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, वो दिल्ली को एक तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाना है। और दिल्ली की जो आम जनता है और दिल्ली की जो भावनाएं हैं उस पर खरा उतरने वाला बजट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लिए स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, परिवहन हुआ, सुरक्षा हुई, कुछ ऐसे विषय हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप देखेंगे कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है और दिल्ली हमेशा जाम में फंसी रहती है। और जाम से बड़ी समस्या है। हाँ, दिल्ली को अगर जाम से निकालना है तो आपको परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब परिवहन व्यवस्था ही, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो दिल्ली जाम से मुक्त कैसे मिलेगी, पर्यावरण कैसे सुधरेगा। तो इसलिए हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाने के लिए करीब 5000 इलेक्ट्रिक बसें जो है लक्ष्य रखा उन्होंने कि हम इसको लाएंगे। और जिससे अगर मान लो सुबह भी बसें मिलें, दोपहर को मिलें, शाम को मिलें और देर रात तक मिलें, तो फिर दिल्ली में जो गाड़ियाँ लेके निकलने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके इसलिए निकलते हैं कि उनको लोगों को घंटों स्टॉप पे इंतजार करना पड़ता है। आपने देखा होगा, इसके पहले जब शीला दीक्षित सीएम थी उसी समय से ये मांग हो रही थी कि भाई बसें पुरानी हो चुकी हैं, खटारा हो चुकी हैं, कबाड़ा हो चुकी हैं, इनको चलाने लायक नहीं हैं। उसके बाद देखिए ये 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी रहे, तब भी इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो बसें तो केंद्र सरकार इनके हाँ, फेमा योजना होती है, उसके तहत जो बसें आई हैं वो हमारी केंद्र सरकार ने दिया था। अगर वो नहीं दिया होता तो अब तक तो दिल्ली की दुर्दशा हो जाती। और बार बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि अगर दिल्ली में पर्यावरण को दुरुस्त करना है, जाम की समस्या से मुक्ति पानी है, तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त करना पड़ेगा। और रही बात स्वास्थ्य की, तो इस बार का जो स्वास्थ्य का बजट है जो पिछली सरकार का था उससे 1.5 गुना ज़्यादा दिया है। मतलब इनको अब पर्यावरण दूषित होने की वजह से तो दिल्ली में बीमारी और ज़्यादा बढ़ ही रही है। तो उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक कहना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि जो पहले से जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं बंद नहीं किए जाएंगे, उसको और पारदर्शी बनाएंगे, उसको और अच्छी बनाएंगे और जनता के लिए सुगम बनाएंगे, सुलभ बनाएंगे। मतलब उसमें जो कमियां होगी, कमियां दूर करेंगे, बंद कुछ नहीं होगा। अब मान लो कोई योजना अगर बंद करने लायक होगी, जो किसी काम की नहीं होगी, निरर्थक होगी, तो उसको तो बंद करना ही पड़ेगा, उसका जब फायदा ही नहीं होगा कोई। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि शिक्षा पर जो है देखना है कि शिक्षा को ये लोग, हमारी जो शिक्षा का मॉडल लेके ये घूम रहे थे ये लोग कि ये बहुत अच्छा मेरा मॉडल है, तो उसमें शिक्षा को लेकर के क्या ऐसा लग रहा है कि उसमें बजट कैसा है? देखिए सुधीर जी, एक बात बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो पहले थी उनका शिक्षा का तो कोई मॉडल था ही नहीं। एक ही व्यक्ति शराब मंत्री भी था और एक ही व्यक्ति शिक्षा मंत्री भी था। और अगर बच्चों से जाके पूछा जाए कि आपके यहाँ के जो शराब मंत्री मतलब आबकारी मंत्री हैं वो कौन है, वही शिक्षा मंत्री हैं। तो उनकी सोच कैसी हो सकती है कि जिस व्यक्ति के मन में ये था कि भाई हर गली गली में ठेके खोलने हैं, शराब के जगह जगह शराब के ठेके खोलने, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि स्कूल के सामने भी ठेके खुल गए, मंदिर के सामने खुल गए, मस्जिद के सामने खुल गए, गुरुद्वारे के सामने खुल गए। तो उनका कौन सा शिक्षा मॉडल था? एक यही विनोद नगर में स्कूल है जिसको कोई भी हिंदुस्तान से कोई नेता आता था, विपक्ष का उनका कोई भी आता था, एक ही स्कूल घूम घूम के दिखाते थे। जबकि ये स्कूल इनका बनाया ही हुआ नहीं है, ये स्कूल पहले से बना हुआ है और इसमें थोड़ा रंग रोगन करके इन्होंने उसको दिखाने उखाने का काम किया। ठोस काम तो इन लोगों ने, जो बुनियादी ढांचा विकास का होता है कि दिल्ली के अंदर अच्छी सड़कें बने, पुल बने, कॉलेज बने, स्टेडियम बने या फ्लाईओवर बने, बड़े बड़े जो बुनियादी काम होते हैं जो विकास के हैं, जिन पे विकास का पहिया चलता है, उस पर तो इनका ध्यान ही नहीं था। ये सिर्फ मैसेज देने की राजनीति करते थे लोग कि हमने छोटा सा काम कोई पकड़ा, पूरे घूम के मैसेज दे दिया। और वो भी उनका मैसेज वाला जो झूठ फरेब पे चल रहा था वो भी सब समाप्त हो गया। एक दिन दिल्ली की जनता में समझ में आ गया
अब देखिए ये कि मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में महिलाओं को बसों में फ्री छूट दिया है। महिलाओं को तो फ्री कर दिया था इन्होंने, लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो एक तरफ इन्होंने कुछ किया तो दूसरी तरफ ख़त्म कर दिया सारी। सीनियर सिटीजन को देना चाहिए था, अगर देना ही है तो। हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन ज़्यादा प्रभावित रहते हैं इस सबसे, तो लेकिन उनका उस पर नहीं था, बल्कि महिलाओं पर था। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आदमी अगर अभाव में बुरा हो तो चलेगा, लेकिन आदमी का जब स्वभाव बिगड़ जाएगा जिस दिन, स्वभाव से बुरा हो तो स्वभाव का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को आदत पड़ जाएगी, हालांकि बसों में लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, लेकिन अगर महिलाएं चाहें तो टिकट ले सकती हैं, लेकिन कितनी महिलाएं टिकट लेती हैं, जबकि बहुत सारी उस बसों में जो महिलाएं चलती हैं वो टिकट लेने की उनकी क्षमता है। इसलिए महिलाएं चलती हैं, हाँ, अच्छा कमाती हैं, वो टिकट ले सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र और समाज के लिए अगर कुछ लोग अपने तरफ से कुछ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें करना चाहिए। अब जैसे एक प्रधानमंत्री जी ने एक अपील किया था कि जो गैस पे सब्सिडी मिलती है, जो लोग सक्षम हैं, जो समर्थ हैं, वो सब छोड़ें। उनकी अपील पे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। और किसी चीज़ को अगर कॉमन बनाओगे कि भाई जो समाज कल्याण की योजनाएं होती हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं होती हैं, ये उनके लिए होती हैं कि जो उसके पात्र हों, जो समाज में दबे कुचले हों, मतलब जिनका लाचार है, मजबूर है, बेबस हों, जिनके पास कोई आसरा ना हो, सहारा ना हो, ये उनके लिए होता है। ये नहीं कि आप कोई योजना लाइए वो सबको ला दीजिए, वो अरबपति के लिए आइए, करोड़पति के लिए भी आइए और खाकपति के भी ले जाइए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा, अटल जी के शताब्दी वर्ष को लेकर के इस बार जो है इन्होंने एक योजना लाई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अटल जी तो भाजपा के एक तरीके से शीर्ष पुरुष हैं। अटल जी का जो मॉडल था, अटल जी का जो चेहरा था, और आज भी हमारी सरकार उसी पे चल रही है। अटल जी कहा करते थे कि गाड़ी का पहिया जितना तेज़ दौड़ेगा और विकास की रफ्तार उतनी तेज़ होगी। उनके कहने का मतलब था कि सड़कें जितनी अच्छी होंगी उस पर रफ्तार उतनी अच्छी होगी, और उसी को ध्यान में रख के हमारी जो उस समय से लेके आज तक की सरकार, जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब अटल जी की देन थी। और जो नदियों को जोड़ने की योजना, देश को पर्यावरण मुक्त करने की योजना, और सामाजिक समरसता का भाव, ये तमाम जो चीज़ें थी वो अटल जी की थी। उस पर तब भी हमारी सरकार चली थी। आज भी उन्हीं जो मॉडल दिया हुआ है, जो उनकी एक थीम थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसी पे आज भी भाजपा चल रही है, हमारी सरकार चल रही है। ठीक है, अब हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने